जम्मू में फिर हायर एजुकेशन को लेकर विवाद गहरा गया है। वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज विवाद के बाद अब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर ये बवाल खड़ा हुआ है। जम्मू में छात्रों ने एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया है। अपनी मांग को लेकर जम्मू के लॉ कॉलेजों के छात्रों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने जम्मू यूनिवर्सिटी परिसर से विक्रम चौक तक रैली निकाली और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हाईवे जाम कर दिया। वाहनों के आगे लेटकर छात्रों ने प्रदर्शन किया। इस बीच प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की और झड़प भी हो गई। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर जम्मू में एक कड़ा विरोध प्रदर्शन जो है वो कई दिनों से जारी है। जम्मू में ये विरोध प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना जो है वो जम्मू में भी यहाँ पर की जानी चाहिए। छात्रों की मांग है कि अगर NLU कश्मीर में स्थापित होती है तो जम्मू में भी उसी स्तर का एक संस्थान खोला जाना चाहिए, क्योंकि हायर एजुकेशन के नाम पर कश्मीर को प्राथमिकता दी जाती है। अब जम्मू में छात्र संगठनों के साथ साथ कुछ हिंदूवादी संगठन भी मैदान में उतर आए हैं। मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पंजाब के फाजिल्का में LOC पर BSF और पंजाब पुलिस ने मिलकर एक बड़ी घुसपैठ को नाकाम कर दिया है। BSF जवानों की फायरिंग से घुसपैठी वापस भाग गए और इसके बाद चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन में यहां से भारी मात्रा में हथियार और नशीले पदार्थ बरामद किए गए। ये वो बरामद हुए हथियार है जिन्हें पाकिस्तान से तस्करी कर भारत भेजा जा रहा था, लेकिन बॉर्डर पार से साजिश को BSF जवानों ने नाकाम कर दिया। करीब 60 राउंड फायरिंग के बाद घुसपैठी इन हथियारों को वहीं छोड़कर वापस पाकिस्तान भाग गए। बरामद हुए इन हथियारों के जखीरे में 11 ग्लॉक पिस्टल, 5 जिगाना पिस्टल, 3 नारिंको पिस्टल, 1 बरेटा पिस्टल, 1 गफ्फार सिक्योरिटी पिस्टल, 22 मैगजीन, करीब 310 कारतूस शामिल है। इसके अलावा सर्च ऑपरेशन में वहाँ से करीब 2 किलो हेरोइन भी बरामद हुआ है। फायरिंग हुई, रात ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਧੁੰਦ ਬਹੁਤ ਸੰਘਣੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ अर्ਲੀ ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈਵੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਫ ਆਰਮਸ, ਐਮੂਨੇਸ਼ਨ एंड हेरोइन मिली। रात के अंधेरे और घने कोहरे का फायदा उठाकर हथियारों की तस्करी की जा रही थी, लेकिन BSF जवानों की सतर्कता से पाकिस्तान के हथियार वाले मंसूबे एक बार फिर फेल हो गए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में SDM की गाड़ी ने स्कूल बच्चों से भरे ई-रिक्शा को टक्कर मार दी। टक्कर में बच्चों को काफी चोटें आई, लेकिन SDM मैडम अपनी कार से बाहर तक नहीं निकली। हादसे के बाद भी SDM अंजलि गंगवार अपनी कार में ही बैठी रही। घायल बच्चों को कार में से ही देखती रही। उन्होंने कार से निकलकर बच्चों की मदद की कोशिश तक नहीं की। कार पर SDM साफ साफ लिखा दिख रहा है। अंदर मैडम बैठी हुई दिख रही है। हादसे में स्कूली बच्चों को चोटें भी आई है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने ही बच्चों की मदद की। क्या हो गया था बेटा? बच्चे को लगी है। अरे रुको तो सही। पापा का फोन नंबर है। ई-रिक्शा चालक का आरोप है कि SDM की गाड़ी तेज रफ्तार में थी और पीछे से टक्कर मारी। मैं गाड़ी पास कर रहा था, वो जनजनाते आ रहे, मेरी तो गाड़ी सेफ निकली थी, पीछे आके मारा जी। लोगों का कहना है कि जब इतने बड़े पद पर SDM महोदय हैं, तो उन्हें कम से कम गाड़ी से उतरकर बच्चों की जानकारी लेनी चाहिए थी। राजस्थान के जोधपुर में साध्वी प्रेमबाईसा की संदिग्ध मौत ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। ये मामला अब सिर्फ एक साध्वी की मौत तक नहीं रहा, बल्कि सोशल मीडिया की अंधी ट्रोलिंग, मानसिक प्रताड़ना और डिजिटल सिस्टम की जिम्मेदारी पर भी बड़े सवाल खड़े कर रहा है। बेहोश होने के बाद जिस अस्पताल में साध्वी को लाया गया, वहाँ के डॉक्टर ने बताया कि साध्वी को बुखार था। इसके लिए आश्रम में नर्सिंग स्टाफ को बुलाकर इंजेक्शन लगवाया गया था। इसके कुछ ही देर बाद वो निढाल हो गई थी। उनको बहुत बचाने की कोशिश की गई, लेकिन मौत हो चुकी थी। इंजेक्शन दे दियो जहरीलो, 30 सेकंड में उनके हालत खराब हो गई। लेकिन जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये कि साध्वी की मृत्यु के करीब 4 घंटे बाद रात 9:30 बजे उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से एक भावुक पोस्ट शेयर किया गया। पोस्ट में लिखा गया कि उन्हें जीते जी न्याय नहीं मिला, शायद जाने के बाद मिले। साध्वी का पोस्ट एक सुसाइड नोट या अंतिम संदेश के जैसा प्रतीत हो रहा था। ऐसे में सवाल उठने लगे कि मौत होने के बाद ये पोस्ट कैसे किया। पुलिस अब इस बारे में जांच कर रही है। सोशल मीडिया का एक्सेस किस किस के पास है, किस किस डिवाइस से है, इन सब के बारे में अनुसंधान में पूरा जानकारी ली जाएगी।